हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जीएस विथ रत्नेश में स्वागत है। आज हम लोग पर्यायवाची की श्रृंखला शुरू करेंगे, जिसमें विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह कड़ी आरओ के लिए बहुत ही सिद्धदायक साबित होगी। मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें ज़रूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है जो है निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन है वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा। खिड़की का पर्यायवाची वातायन भी होता है, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो आप लोग याद कर लें इसे, वातायन, बारी, दरीचा, ऐसे याद कर लें। वातायन, बारी, दरीचा, विकल्प हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ, इसमें से कौन सा नहीं है? तो व्योम का पर्यायवाची इसमें पीयूष नहीं है, क्योंकि पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त सुधा, अमीय, सोम, अमी भी अमृत के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन व्योम के पर्यायवाची हैं। तो ये नोट कर लें, पीसीएस प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सभी जो है पर्यायवाची आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा चोर का पर्यायवाची। ये चोर का पर्यायवाची पेपर में कई बार पूछा है। खनक पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन उदक है, सी ऑप्शन धूसर है, डी ऑप्शन थलचर है। तो इसमें हमारा चोर का पर्यायवाची खनक होगा। इसी के साथ हम व्याख्या भी पढ़ेंगे और चोर के अन्य कौन से पर्यायवाची हैं उसको भी जानने का हम लोग कोशिश करेंगे और आप लोग लिखते चलिए। खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तस्कर है, रजनीचर हैं, कुंभिल हैं, दस्यु है आदि। और उदक जो है जल का पर्यायवाची है, धूसर गधा का पर्यायवाची है और गधा का बैसाख नंदन भी होता है, तथा थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो चोर का पर्यायवाची हम लोग सीखे हैं तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु, ऐसे आप लोग याद कर लें। तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु, ये सब क्या है? चोर के पर्यायवाची। छठवां नंबर क्वेश्चन हमारा बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली का पर्यायवाची इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें सरवरी है, तनया है, रमणी है, दामिनी है। तो इसमें जो है दामिनी होगा पर्यायवाची। बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? तो लाइट आई, बिजली आई, तुरंत चली गई, तो क्षण प्रभा कहा गया। विद्युत जानते ही हैं, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित इत्यादि, ये सब जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। सरवरी जो है रात्रि का पर्यायवाची है। तनया पुत्री का तथा रमणी नारी का पर्यायवाची है। सातवां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप लोग। चंद्रहास पर्यायवाची शब्द किसका है? तीर का है, तलवार का है, भाला का है या धनुष बाण का है? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही होगा। चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है। चंद्रहास के पर्यायवाची अन्य हैं खड़ग है, अस है, करवाल है, शमशीर है, कृपाण है, ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा है वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? विप्ला है, सरवरी है, धेनुका है, पयस्विनी है। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द विप्ला है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विप्ला है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द धरा, मही, मेदिनी, अमन, छित इत्यादि। सरवरी रात्रि का है और पयस्विनी नदी का पर्यायवाची शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हुतासन, हुतासन पर्यायवाची है निर्धन का, अग्नि का, अगणित, अखंड। तो ये जो है हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची कृषाण है, दहन है, वायुसखा है, धूमकेतु इत्यादि। एक कृषाण जो हनुमान जी का वंदना होता है उसमें कृषाण शब्द का प्रयोग किया गया है।
कृशानानाम ज्ञानानाम गगनम सकल गुणधानम वानराधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वत जातम नमामि। तो उसमें आया सब, तो वो आग अग्नि के समान उस समय उनको ललकारा जा रहा था हनुमान जी को। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसमें चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर है। चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द मिलिंद है, द्रेफ है, अल है, षटपद है, मधुकर है इत्यादि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तिमिर का पर्यायवाची क्या है। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है, ये अंधकार होता है, अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द इसके तम है, तमस है, अंधेरा है, अंधियारा है। जीभ का पर्यायवाची क्या है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। वचन है कि रसना है, या ध्वनि है, या जीव है, तो इसका रसना होगा पर्यायवाची। जीभ के अन्य पर्यायवाची आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा इत्यादि। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या है, औरत है, देवांगना है, आराधना है कि पार्वती है। तो अर्पणा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उमा है, शिवा है, भवानी है, गौरी है, रुद्राणी है इत्यादि। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है। इला नहीं है कि अचला नहीं है कि अचल नहीं है कि अमन नहीं है। ये चारों जो है बहुत कन्फ्यूजन वाला है, तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। इला शब्द जो है, इला, अचला, अमन पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची। और इसमें पूछ रहा कि इसमें कौन नहीं है, तो अचल नहीं है। अच्छा, तो अचल किसका है, देखो भैया, अचल पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल इत्यादि सब पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं, पहाड़ के। 15 नंबर क्वेश्चन है बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो बिसिक जो है बाण का पर्यायवाची है। ये एकदम अभी अभी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसिक तोम का पर्यायवाची जो है बाण है, तो इसके अन्य कौन सा है, बिसिक है, तोमर है, नाराज है, सर है, इस है, सायक है इत्यादि बाण के पर्यायवाची है। जबकि तर वृक्ष का तथा सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर निम्नलिखित में खर पर्याय शब्द नहीं है। तो इसमें तिनका, खरका है, गदहा है, तेज है, लेकिन दुष्ट नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा वाला भी इंपॉर्टेंट है। घोड़ा पर्यायवाची शार्दुल नहीं, क्योंकि शार्दुल किसका होता है, शेर का होता है। घोड़ा का पर्यायवाची बाज, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत, सेंधो। देखो इसमें आप 2-3 जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो इसमें जो नहीं आप जानते वो नोट कर लें भैया। इसमें जैसे है, घोटक, रविसुत, सेंधो, बाज, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन टीका शब्द का क्या पर्याय है। तो टीका शब्द का पर्याय व्याख्या होता है, वर्णन होता है, विवेचन होता है, ये सब होता है। ठीक है, टेकुआ, आलेख, तकली नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकसा। तो इसमें जो है कुलंकसा किसका है भैया, कुलंकसा नदी का पर्यायवाची है। जबकि हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, सुरतनिया यमुना के पर्यायवाची हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है। मीन, तो मीन का समानार्थी इसमें कौन सा, तो झक है। सिलीमुख, अल, षटपद, भौरा का पर्यायवाची है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का झंडा नहीं है, कि पताका है नहीं है, कि निशान, ग्रह। तो इसमें हमारा ग्रह नहीं है। झंडा, पताका, निशान केतु के पर्याय हैं, जबकि ग्रह इसके अपोजिट भिन्न है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है तलवार का पर्यायवाची क्या है। हलवार है कि करवाल है कि धरवार है कि धारदार है। तो हमारा करवाल सही ऑप्शन होगा।
तलवार का पर्यायवाची करवाल, अस, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर इत्यादि होते हैं। इसमें आप लोग चंद्रहास और शमशीर को अंडरलाइन कर लेंगे, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द भैया कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सब बहुत बार पेपर में आया हुआ है, विश्वास करके एक बार आप लोग देख लें और नोट कर लीजिए। तो पर्यायवाची जो है इसका होगा मार। मार, मंसिज, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची है। बिजोजा बहुत फंसाता है, बिजोजा जो है इंद्र का है। और पिसुन चुंगलखोर का है, असम पत्थर का पर्यायवाची है। धनंजय किसका पर्यायवाची है? धनंजय जो है गुजाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सब्यसाची इत्यादि अन्य विकल्प असंगत हैं। तो धनंजय का पर्याय गुजाकेश है। और अन्य इसके पर्यायवाची क्या है? पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सब्यसाची। और सब्यसाची कहते हैं जो दोनों हाथ, ये सब्यसाची जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो दोनों हाथ से लिखता हो उसे सब्यसाची कहते हैं। पत्नी का पर्यायवाची भी क्या है? पत्नी को तो सब लोग जानते ही हैं, वामादारा, वामांगी, वल्लभा इत्यादि बहुत सारे हैं, पत्नी के पर्यायवाची बहुत हैं। जबकि परमदा, कामनी तथा वनीता स्त्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चा का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चा का पर्यायवाची वत्स होता है। शेष तीनों पुत्र के पर्यायवाची हैं। पैर के पर्यायवाची क्या? 27 नंबर क्वेश्चन। पैर का पर्यायवाची पट, बी ऑप्शन पाद, सी ऑप्शन अक्ष, डी ऑप्शन कण। तो पैर का पर्यायवाची सब पाद है। और पट पर्दा का है, अक्ष आँख का है तथा कण कान का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची क्या है? अभी बताए हैं। आँख का पर्यायवाची अक्ष, चक्ष, लोचन, नैन, नेत्र, दृग, अम्बक इत्यादि होता है। अब आप लोग इसमें 2-3 जानते हैं और नहीं जानते, जो कि आप लोग नोट कर लीजिए इसी वक्त। अम्बक, लोचन, अक्ष, चक्ष, ये सब नोट कर लीजिए। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है रुधिर का पर्यायवाची। तो रुधिर जो है लहू का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची लहू, रक्त, सोडित इत्यादि। पय दुग्ध का पर्यायवाची है। रसाल आम का तथा अरड़ो समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा परिवार का पर्यायवाची क्या है? तो परिवार का पर्यायवाची कुटुंब होता है। कुनबा, खानदान इत्यादि होता है। जबकि अन्य पर्यायवाची घर के हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो छित है। इसका हम व्याख्या देख लेंगे। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, छित, अमन, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा इत्यादि। जबकि रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर क्रमशः समुद्र, चंद्रमा तथा सूर्य के पर्यायवाची हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोयद नहीं है कि पयोधर नहीं है कि नीरद नहीं है कि तोयद है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द तोयद नहीं है। तोयद, पयोधर और नीरद बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि तोयद समुद्र का पर्यायवाची है। आपको एक ट्रिक बताने हम जा रहे हैं, जिसमें धी लगा हो लास्ट में शब्द के अंत में, तो वो समुद्र का ही पर्यायवाची होगा। लास्ट फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33। व्योम शब्द का पर्याय क्या है? ये भी स्टाफ नर्स 2017 में पूछा गया है। तो व्योम शब्द का पर्याय अंबर है। व्योम शब्द के पर्याय अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, द्यू, अनंत इत्यादि हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? गंगा, जाह्नवी, पानी, पाण, गृह, सदन, मयूर, केकी। तो हमारा ये जो है युग्म अशुद्ध है पान, पाण। गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी होता है, गृह का सदन होता है, मयूर का केकी, लेकिन पानी का पाण नहीं होता है। यह युग्म अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची जल होता है, तोय होता है, अम्ब होता है। पाण के पर्यायवाची शब्द हाथ होता है भैया। 35 नंबर क्वेश्चन है, पीसेस प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ये भी वही युग्म सही नहीं है, कौन सा ये पूछ रहा है। तो पुरंदर, अमरपत, सरोवर, पुष्कर, जलद, अम्बुद, फड़ी, उरग। तो हमारे इसमें हमारा उत्तर सी सही होगा। 3 का है और सी का नहीं है। अब है किसका, तो धी होता है। जलद का अर्थ समुद्र तथा अम्बुद का अर्थ बादल से है। विकल्प सी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। शेष पर्यायवाची युग्म सही है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है भैया? 36 नंबर। आरो यारो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और पुनर्परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और अब की बार जो परीक्षा हो रहा है वो भी री एग्जाम ही है, और री एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है। ये सब आप लोग नोट कर लें मेरी बात को। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही पर्यायवाची समालोचन है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? आलोचना होता है, विश्लेषण होता है, निरीक्षण होता है इत्यादि। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है? अम्ब है कि अम्ब है कि अम्बा है कि जननी है? तो माता का पर्यायवाची अम्ब नहीं है, क्योंकि अम्ब क्या है? जल का पर्यायवाची है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं, प्रस्तर, पश्म, उपल, पाहन। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। पश्म पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। शेष पर्यायवाची पत्थर के। पश्म का अर्थ भैया पश्मीना तथा पेट और पेड़ू भी होता है। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कमलासन नहीं है, क्योंकि कमलासन किसका है? ब्रह्मा का है। कमल पर हमेशा बैठे रहते हैं। कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कमलेश, कमलेश अर्थात कमला का पति। कमलाकांत तथा कमलापत विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाण, गरुड़ ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो चतुर्भुज नहीं है। कमलासन होता है, चतुरानन होता है, चतुर्मुख होता है, चतुर्भुज नहीं होता है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, किसका बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख नहीं थे, 2 मतलब एक सामने और एक किनारे और एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, तो 3 ही तो मुख हुआ। तो कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विद, सदानंद, गिरापद, नाभ, जन्मा इत्यादि सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। और आप लोग इसमें हाईलाइट कर लें, हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, लोकेश, अज, विरंच, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लें। ये सब क्या है? ब्रह्मा का पर्यायवाची इसे ब्रह्मा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा है हिरण्यगर्भ। अब अभी मैं यहाँ बताया कि हिरण्यगर्भ इंपॉर्टेंट है, और देखो ये क्वेश्चन आया था आर 2014 में, और ये पूछ लिया प्री 2014 में। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची प्रजापत, लोकेश, विधाता, विद, कमलासन, पितामह, अज, गिरापद इत्यादि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प एवं बी दोनों स्वीकार किया है। पहले नंबर हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब उसको देखें कौन सा। ए ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा। बी ऑप्शन है घर, निकेतन, आयतन, निलय। सी ऑप्शन है यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी। डी ऑप्शन है वस्त्र, पाठक, अम्बरजीत। तो इसका हमारा विकल्प जो है, जो वर्ग जो है जो शुद्ध है, वो हमारा बी है। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार। तो इसमें हमारा यही सही है, पहला ही सही है, क्योंकि सिंह, पंचानन, नाहर ये एक ही का चारों अन्य तीनों विकल्प मिल रहे हैं। शेर के पर्यायवाची सिंह भी होता है, और पंचानन भी होता है, नाहर होता है, मृगार होता है, शार्दुल होता है, व्याघ्र होता है, पंचमुख होता है,
मृगराज होता है, वनपत होता है, मृगेंद्र, केसरी, केहर, केसी, महावीर, नखायुध आदि सब जो है शेर के पर्यायवाची हैं। जबकि शेष शब्द भान के पर्यायवाची हैं। विकल्प सी में पिसुन का अर्थ चुंगलखोर होता है, जबकि शेष आग के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार डी में परशुर रमेश अर्थात रमा के पत का अर्थ विष्णु हैं, जबकि अन्न शब्द शिव के पर्यायवाची हैं। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? और ये विवादित रहा है क्वेश्चन, और जो विवादित रहता है वो आगामी परीक्षा के लिए विशेष हो जाता है। तो दास अर्थात अनुचर, भृत्य, सेवक तथा परिकर दास के पर्यायवाची शब्द हैं। परिकर का अन्न अर्थ परिजन भी होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भूसर नहीं है। भूसर भैया ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। राक्षस, दानव, निशाचर, असुर इत्यादि दैत्य के पर्यायवाची हैं। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रुख का पर्यायवाची शब्द बिटप होता है। ये 2014 में ये भी क्वेश्चन आया था। रुख का पर्यायवाची शब्द बिटप है। पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तर, द्रुम इत्यादि रुख के पर्यायवाची हैं। प्रसून पुष्प का तथा हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। और आज के सेशन का इस पर्यायवाची का जो सुपर सीरीज चलाए हैं हम, और आप लोग पर्यायवाची को सुपर बना देंगे। एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, और पूरा हम पर्यायवाची इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा देंगे, और पेपर में आएगा, मिलाइएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? भाई पर्यायवाची हम पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची को समझ रहे हैं, पर्यायवाची का अध्ययन कर रहे हैं, तब पर्यायवाची का विलोम तो जानना बनता ही है। और ये हमारे क्वेश्चन 13 में पूछा गया है, विलोमवाची होता है कि प्रतिविलोमवाची होता है कि सामनाभास होता है कि समान, तो इसका पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। समानार्थी इसका हमारा विलोम होता, पर्यायवाची होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हम आज का श्रृंखला कैसा रहा। समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, और जो शब्द अर्थ रूप में शब्द का पर्याय व्यक्त करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अतः पर्यायवाची शब्द का क्या होगा? समानार्थी ही होगा। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि पूरी निष्ठा के साथ आप लोग पढ़े होंगे और क्लास को आनंद लिए होंगे। और अंतिम चरण में हम एक प्रेरित करने वाली 2 लाइन सुनाएंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम बंद कर रहे हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।